नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे व्हाट्सअप किया कि सर जो ऑक्सीजन सेंसर है, ये जो रिच कंडीशन है, ये जो लीन कंडीशन है, इसको ऑक्सीजन सेंसर की मदद से कैसे चेक करेंगे और इसकी वायरिंग कैसे चेक करेंगे और इन सबको बाहर निकालने किस प्रकार से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास में आए, तो आज मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, इसके ऊपर में भी एक वीडियो लगे हाथ बना ही ली जाए। तो इसलिए आज मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे हूँ। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों कि रिच कंडीशन क्या होती है, लीन कंडीशन क्या होती है। बेसिकली ये मैं पेट्रोल गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, डीजल भी इसमें इंक्लूडेड है। तो रिच कंडीशन तब पैदा होती है जब गाड़ी में फ्यूल यानी कि तेल ज़्यादा बर्न होता है और हवा कम यूज़ होती है, नंबर 1। लीन कंडीशन कब पैदा होती है? जब गाड़ी में फ्यूल, जो कंबस्शन चैम्बर होता है सिलेंडर में, फ्यूल कम जलेगा और हवा ज़्यादा यूज़ होती है। सो रिच कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी का आरपीएम थोड़ा हाई होता है। लीन कंडीशन में गाड़ी का आरपीएम कम होता है, यानी कि मिसिंग होती है। और हम लोगों ने हमारी पेट्रोल गाड़ियों में अक्सर देखा होगा, जो कि इस चीज़ के लिए ऑक्सीजन सेंसर क्या है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। रीज़न क्या है कि बेसिकली हमारी डीजल कार्स में आप लोगों ने देखा होगा कि रेल प्रेशर सेंसर रहता है, एक्सीलेटर पेडल सेंसर रहता है, बूस्ट प्रेशर सेंसर रहता है, मास एयर फ्लो सेंसर रहता है। मतलब कि एयर और फ्यूल को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं। इसीलिए क्या होता है कि उसमें उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर पेट्रोल गाड़ियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत कम सेंसर्स दिए रहते हैं। तो जो फ्यूल है और हवा है, उसका बराबर से मिक्सचर होकर के अच्छे से बर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं तेल तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, कहीं फ्यूल एयर तो ज़्यादा नहीं हो रही है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इसके साइलेंसर में ऑक्सीजन सेंसर लगाया जाता है। ऑक्सीजन सेंसर दो प्रकार के होते हैं, एक अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर होता है, एक डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर होता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। अब ये जो है कैसा होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, मैं इस गाड़ी में आप लोगों को दिखा दूंगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा पैराग्राफ बता देता हूँ कि अभी जनरली जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उन सब में 4 वायर वाले ऑक्सीजन सेंसर होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हीटेड ऑक्सीजन सेंसर। हीटेड ऑक्सीजन सेंसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपने पुराने ज़माने में जो गाड़ी देखी होगी पेट्रोल की, उसको स्टार्ट करते तो सुबह सुबह तो अराउंड 1-2 मिनट तक के थोड़ा मिसिंग करती थी, साइलेंसर पे पानी वगैरह आता था एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर आज की गाड़ियाँ ऐसा नहीं होती। रीज़न, क्योंकि पुराने ज़माने की गाड़ियों में जो ऑक्सीजन सेंसर होता था, जब वो गर्म होता था ना, तब वो अपनी वैल्यू देना चालू करता था, तब जा कर के उसका आइडल बराबर मेंटेन होता था। और अभी की गाड़ियों में क्या कर दिया है, ऑक्सीजन सेंसर के अंदर में ही हीटर डाल दिया है। तो ये हीटर को चालू करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई आती है दोस्तों, मगर ग्राउंड नहीं आता है हीटर में डायरेक्ट। ग्राउंड जो है सिग्नल में आएगा, मतलब रुक रुक के आएगा, ड्यूटी साइकिल में आएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सेंसर भी हीट ना हो जाए। और एक बार जो है हमारा साइलेंसर वगैरह गर्म हो गया तो फिर इसके बाद में ऑक्सीजन सेंसर वैल्यू देना चालू करता है। तो बात ये आती है कि हम इसके सिग्नल को ट्रेस कैसे करें। बहुत सिंपल है दोस्तों, 0.1 से लेकर के 0.9 के बीच में एक साइकिल चलता है हमारा। 0.1 से लेकर के 0.9 पे अगर ये उसके ऊपर जाकर के अटक जा रहा है तो रिच कंडीशन आप लोग मान लीजिए ऑक्सीजन सेंसर है, और ये नीचे के नीचे ही रह जा रहा है तो लीन कंडीशन, और 0.9 से ऊपर जा रहा है तो काफ़ी रिच में हम इसको गिनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी जो टेस्टिंग है, जो वायरिंग मैंने आप लोगों को बताई, उसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। आइए देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से जस्ट बाहर में जो ये सेंसर लगा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। और जो वहाँ साइलेंसर के नीचे में लगा रहता है, सॉरी इस कैटलिक कन्वर्टर के नीचे में लगा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर। तो आप लोग देख सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग ये आई हुई है, और ये है हमारी अपस्ट्रीम ऑक्सीजन सेंसर की। इग्निशन ऑन है, चेक कर लीजिए। ओके अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है इसकी वैल्यू चेक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो जो है हम लोग ये नीचे वाली वायर जो है इसको चेक करते हैं कि इसमें कितनी सप्लाई आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है नीचे वाले वायर में। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव इनपुट हो गया। उसके बाद में दूसरे वाले वायर पे हम देखेंगे तो इसमें कितना आ रहा है,
इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है, मगर दोस्तों ये क्या है, आउटपुट है। देखिए किसी एक में ही आएगी। मैं कपलर निकाल दूंगा ना यहाँ पे, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे देखिए, जब मैं अब लगा रहा हूँ मैं, तो कितना आ रहा है, 12.23 आ रहा है। अब उसी के जस्ट बाजू में जब हमने चेक किए थे, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ रहा है, 3.59। तो ये वाला वायर किससे जुड़ा हुआ है, ECM से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव का है। मैंने पुरानी वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि जब भी ECM किसी भी पार्टिकल को नेगेटिव देता है कंट्रोल करने के लिए, है ना, तो वो जो नेगेटिव है, अगर उसका कपलर ओपन करोगे तो 2-3 वोल्ट का करंट आप लोगों को पॉजिटिव में दिखाएगा। चलिए इसको लगा देते हैं। तो ये नीचे में हमारा काय का हो गया, हीटर का हो गया, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव को पल्स में दे करके हीटर को कंट्रोल करता है ECM। अब ऊपर में हम लोग आ जाते हैं। ऊपर में ये वाला जो है, मेरे ख्याल से ये नेगेटिव है। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा, ये क्या है, नेगेटिव है। और उसके बाद में ये जो ग्रीन वाला है दोस्तों, ये ग्रीन वाला को हम चेक करेंगे तो ये 0.46, तो ये हमारा काय का हो गया, ऑक्सीजन का सिग्नल वायर हो गया। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। अब हम उस साइकिल को चेक करेंगे जो कि 0.1 से लेकर के 0.9 तक के जाता है। दोस्तों ये एक सस्ता मल्टीमीटर है, तो इसमें थोड़ा सा रीडिंग हैंग हो के दिखाती है, तो आप लोग जो है थोड़ा एक अच्छे सा मल्टीमीटर यूज़ कीजिएगा। ये मैं सिर्फ यहाँ पे इस चीज़ के लिए रखा हूँ ताकि आप लोगों को मैं साबित कर सकूँ कि मल्टीमीटर भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कम हो रहा है, एक 0.1 तक के आया, अब ये धीरे धीरे करके 0.89 तक के गया, फिर वापस कम हुआ, फिर ये वापस बढ़ रहा है, मतलब कि इसका साइकिल ऊपर और नीचे हो रहा है बिल्कुल। 0.1 से लेकर 0.9, 0.1 से लेकर के 0.9, 0.1 से लेकर के 0.9। तो अगर दोस्तों ये मेरा 8 तक के भी आ रहा है तो भी ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर ये मेरा 1 में अटक जा रहा है तो लीन कंडीशन है, 9 के ऊपर जा रहा है तो रिच कंडीशन है। इस प्रकार से मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मेरा ऑक्सीजन सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ना मुझे ऑक्सीजन सेंसर को बाहर निकालना पड़ा, ना ही मुझे इसकी वायरिंग को खोलना पड़ा, ना छीलना पड़ा, ना काटना पड़ा। तो इस तरीके की डायग्नोस्टिक ट्रिक्स का यूज़ करके आप लोग एक्यूरेटली पता लगा सकते हो कि आपका सेंसर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हीटर में भी क्या आता है, नेगेटिव पल्स में आता है। तो चलिए उस चीज़ को भी मैं आप लोगों को वेरीफाई करवा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव जिसमें दिखा रहा था आप लोगों को, अब देखिए उसमें ये पूरा ड्यूटी साइकिल में आप लोगों का नेगेटिव आ रहा है रुक रुक करके, जिस वजह से इसका हीटर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरीके की सभी प्रकार की ट्रिक्स अगर आप लोगों को सीखनी है तो आप लोग हमारा ट्रेनिंग कोर्स ऑफलाइन वाला ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीटेड है, लिमिटेड बैच है, 2 या 3 बैच रखेंगे। एक बैच में 15 लोगों को रखेंगे और सीट बुकिंग सारी एडवांस में है और अमाउंट रिफंडेबल है। तो अगर आप लोग ऑफलाइन आकर कोई भाई सीखना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। नीचे दिए गए नंबर पे और लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसमें जाकर के आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।